नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीराम चौहान और आप सभी का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट एक्वाटेक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का ऊपर जो फिश फार्मर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सस्ता और महंगा फीड इस्तेमाल करने से इसका नतीजा आपको क्या मिलता है, इसी का ऊपर एक विस्तार रूप से हम बताएंगे और बताएंगे कि कौन सा फीड आपके लिए सबसे सही और अच्छा होगा। तो दोस्तों बात करते हैं, पहला है कि हम जो सस्ता फीड में क्या क्या दिया जाता है और सस्ता फीड इस्तेमाल करने से आपको क्या फ़ायदा पहुंच सकता है और क्या नुकसान पहुंच सकता है, और सस्ता फीड इस्तेमाल किस हिसाब से होता है, इस चीज़ को हम अभी आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें आपको मिल सकता है और आप इससे क्या क्या आपका लॉस हो सकता है। दोस्तों सस्ता फीड आपको पता है, सस्ता फीड का जो रिजल्ट होता है मतलब क्वालिटी, वो कॉन्स्टेंटली सही क्वालिटी नहीं देता है। दूसरा बात है कि इस फीड में आप एक बात याद रख लीजिएगा कि ये जो रॉ मटेरियल जिस रॉ मटेरियल से ये फीड बनता है, इसका रॉ मटेरियल लो ग्रेड का रॉ मटेरियल होता है, जिसके वजह से इस फीड का क्वालिटी अच्छा नहीं हो पाता है और साथ ही इस फीड में बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाता है और अच्छा एफसीआर नहीं कर पाता है। और दूसरा बात है कि जो लो ग्रेड से सस्ता वाला फीड जो कंपनी बनाता है, इसमें एक चीज़ आप देखेंगे तो आपको समझेंगे कि ये जो फीड बनता है विशेष रूप से इसमें क्या है कि प्रोटीन और फैट का ज़्यादा डिफरेंसेस दिखाया जाता है। इसमें क्या करेंगे देखिएगा आप कि जो प्रोटीन और फैट इस फीड में दिया जाता है, आपको बता दिया जाएगा कि 28% प्रोटीन है और 4% फैट। पकड़ के चलिए, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि ये कंपनी बता रहा है कि 28% प्रोटीन और 4% फैट है, लेकिन आप एक्चुअल में उसको टेस्ट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये कहीं ना कहीं 25% का प्रोटीन का फीड है और 4% का फैट है या 3% का फैट है। तो कितना सारा डिफरेंसेस है। दोस्तों आपको एक बात पता होगा कि 1% प्रोटीन का कारण फीड का रेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली, उसका क्या रेट उसको बढ़ जाता है। ये चीज़ें साधारण जो हमारे फार्मर फार्मिंग कर रहे हैं इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए बहुत सारे फार्मर को मुंह से आप एक चीज़ सुनते हुए नजर आते होंगे या देखते होंगे कि मैं अपने फिशरी में बहुत ज़्यादा दाना खिलाया, बहुत ज़्यादा खर्च किया, लेकिन उसी हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिल पाया। लेकिन ये चीज़ें फार्मर नोटिस नहीं करते या ये चीज़ को समझने में समझने में थोड़ा देरी कर देते हैं या बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि वो जो फीड सस्ता वाला उनको पहले दिमाग चलता है कि हम कहाँ से सस्ता वाला फीड खरीदे जिससे क्या कर सके कि अपना कॉस्टिंग हम कमा सके। तो दोस्तों वहीं पे क्या होता है कि फार्मर अपना वहीं पे लॉस कर जाते हैं। तो आपको एक बात ध्यान में रखिए, जो कंपनी आपको सस्ता में फीड दे रहा है वो कभी भी, एक बात याद रख लीजिए, कंपनी कभी भी अपना लॉस करके आपका साथ बिजनेस नहीं करेगा। कंपनी हो सकता है कि और लो रॉ मटेरियल खरीदा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका फीड का साथ कहीं छेड़छाड़ी किया होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी लॉस करके बिजनेस नहीं करता है। तो सस्ता वाला कंपनी ये सारी स्ट्रेटेजी अपनाता है, जिसका वजह से क्या है कि हमारे अल्टीमेट जो फार्मर है उनका बेहद तरीके से मैंने लॉस होते हुए बहुत सारे जगह पे देखा है। तो दोस्तों चलिए, ये सस्ता फीड हो गया। मैं मानता हूं कि सस्ता फीड खिलाने का जगह है आप थोड़ा अच्छा वाला फीड देखें और अच्छा वाला फीड आपको बेहतर रिजल्ट देगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो अच्छा फीड है, जो थोड़ा महंगा फीड है, इसका क्या हो सकता है, ये आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, इससे आपका प्रॉफिट कैसे हो सकता है, ये फीड किस प्रोसीजर से बनता है, इस फीड में क्या क्या चीज़ें बेहतर करके और क्या क्या चीज़ का ऊपर इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जिसके कारण इस फीड का कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा होता है और उससे क्या होता है कि फार्मर का आपको जो अल्टीमेटली जिसको प्रॉफिट होना चाहिए उसको प्रॉफिट मिलता है। तो अल्टीमेट प्रॉफिट किसको मिलता है? अल्टीमेट फार्मर को मिलता है, अल्टीमेट कंज्यूमर को मिलता है, जो लास्ट टाइम में जिस चीज़ को भोग करता है, मतलब इस्तेमाल करता है। अल्टीमेट लास्ट टाइम में कौन फीड को इस्तेमाल करता है? फार्मर ही अपने फिशरी में इस्तेमाल करते हैं, तो उनको अल्टीमेट प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों बात करें अच्छा फीड याद रख लीजिएगा, फीड का क्वालिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, रॉ मटेरियल ए ग्रेड का होता है, टॉप क्लास ए ग्रेड का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। फीड में आपको जो प्रोटीन और फैट का जो बात बोल रहे हैं वो कभी भी अच्छा वाला कंपनी जो महंगा फीड दे रहा है वो कंपनी का आप लैब में टेस्ट करवा लीजिए। अपने फीड को इस्तेमाल करने से पहले कभी भी प्रोटीन और फैट का साथ छेड़छाड़ी नहीं किया जाता है, जिसका वजह से वो कंपनी अपने रेट को कभी कम नहीं कर सकता, कॉस्टिंग को कभी कम नहीं हो पाता है, जिसका वजह से वो क्वालिटी भी बहुत अच्छा देता है। और आप देखेंगे फार्मर
बहुत हद तक फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन कुछ कुछ हद तक डिस्ट्रीब्यूटर का कारण क्या है कि और ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। कहाँ ध्यान देना है कि डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं वहाँ से आप सस्ता से सस्ता में खरीदने का कोशिश किया जाए, या कोशिश करते हैं तो आप ज़्यादा फायदेमंद में रहेंगे। पहला बात है, अच्छा कंपनी का जो महंगा फीड होता है उसका क्वालिटी कांस्टेंट होता है, रॉ मटेरियल टॉप क्लास होता है, और आपको बोले कि प्रोटीन फीड में कभी भी छेड़छानी नहीं किया जाता है। और एक बात याद रख लीजिएगा, अच्छा फीड जो होता है उसका जो रिजल्ट है बहुत दिनों तक क्या होता है, अच्छा रहता है। अच्छा रहता है मतलब आप पकड़ लीजिए 2-3 महीना या तक, इतना टाइम तक यदि आप इस फीड को इस्तेमाल करते हैं तो वो फीड कभी क्या नहीं होता है, डैम नहीं करता है, और कभी भी आपको किसी तरह से आपको क्या नहीं, उस फीड से परेशानी नहीं होता है। हमेशा कैलकुलेटिव और कभी भी आपको रिक्स जो चीज़ है उसे रिक्स से आपको फ्री करवा के रखता है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि दोनों फीडों में यदि देखा जाए तो आप मेरा जो व्यक्तिगत मानना है उससे मैं आपको यही बता सकता हूँ कि अच्छा वाला फीड आप पसंद कीजिए, अच्छा वाला फीड आप सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि आपका फिशरी का जो आपका जो मछली को दाना देंगे वो मछली पानी भी बहुत सारे खराब फीड क्या करता है, पानी को खराब करता है, जिसका वजह से आप कितना भी दाना अच्छा खिलाएंगे आपको ग्रोथ सही नहीं होता है। एक चीज फिशरी में बोला जाता है, पानी को आप ठीक कर लिए तो मछली को आप पालन कर लिए। तो बाकी बहुत सारे चीजें अपने फिशरी में जो सारे चीजें आप दे रहे हैं वो सारे चीजें आपको पानी का ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम हर एक चीज फिशरी में देने से पहले उस चीज को हमको जानना पड़ेगा कि ये चीजें हमारे पानी को कहीं खराब तो नहीं कर रहा है। तो ये बात याद रख लीजिएगा, जो खराब रॉ मटेरियल होता है, जो सस्ता वाला फीड होता है, वो पानी को हमेशा डिस्टर्ब करता है, खराब करता है, जिसका वजह से आपको प्रोडक्शन पे क्या होता है, आपका उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है। तो यही सब कारण से बहुत सारे हमारे फार्मर है आज का डेट में 70% फार्मर आज का डेट में ये चीजें सिलेक्शन करने में मिस्टेक करते हैं, जिसके वजह से उनको बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारे चीज से आप बचिए। आपका प्रॉफिट, मैं मानता हूं कि कभी भी आपका प्रॉफिट नीचे नहीं रहेगा, आपका बिजनेस हमेशा स्वस्थ रहेगा, स्ट्रांग रहेगा और पावरफुल रहेगा, जिसके वजह से अपने दम पे आप सब सारे चीजें आप कर पाते हैं। लेकिन ये सारे चीजें आप अपने तरीके से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद।